तो अब हम जनता ही सत्ता पर बैठेंगे और इन लोगों को हम भगाएंगे। अब दो विचारधारा में, एक पकौड़ा विचारधारा है और एक जो रोजगार मांगता हुआ विचारधारा है। पिछले सरकारों में इतिहास में क्या हुआ, हमें इतिहास ले जा करके हमारा वर्तमान खराब कर रहे हो। हम बेवकूफ़ हैं जनता। अगर हमारे ट्रेन हादसा होता है उसमें हम जनता मरते हैं, बोलते हैं जनता जिम्मेदार। ब्रिज का अगर गिर जाता है तो बोलते हैं जनता जिम्मेदार। जब से राहुल गांधी विदेश गए हैं तब से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, या फिर यूं कहा जाए कि शायद उन्होंने अब ये बात प्रधानमंत्री मोदी से सीख ली है कि विदेश में जाके अपने आप को कैसे सुर्खियों में रखना है। हाल फिलहाल में उन्होंने एक फिर से बयान दिया कि हमारे भारत देश में इस वक्त दो विचारधाराएं चल रही हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, कलीम शेख से ही जान लेते हैं। कलीम शेख जी, क्या लगता है राहुल गांधी उलूल जुलूल जो बयान दे रहे हैं, ये आप लोग को लगता है उलूल जुलूल? ठीक है ना। अगर मान लीजिए राहुल गांधी शिक्षा पर बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, स्लम मीडियम जो बिजनेसमैनों दुकानदार हैं उनकी बात कर रहा है, तो ये कहाँ से उलूल जुलूल बात हो गई? बताइए, ये समस्या नहीं है। हम जनता की अगर बात कर रहा है तो क्या हम जनता पर समस्या नहीं है? तो ये उलूल जुलूल कैसे आप बोल रही हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और राहुल गांधी का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई देश हित की बात कर रहा है, हम जनता की आवाज़ बन रहा है, तो कोई गलत तो नहीं है। विपक्ष का काम होता है वो जो करना। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में बिगड़ी हुई हाथी का जो कान पकड़ता है, ऊँट का रोल अदा करता है, उसे ही तो विपक्ष कहते हैं। हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है कि वाकई में दो विचारधाराएं जो हैं वो चल रही हैं इस वक्त भारत में? मुझे ऐसा लगता है दो विचारधारा में, एक पकौड़ा विचारधारा है और एक जो रोजगार मांगता हुआ विचारधारा है। पकौड़ा विचारधारा जो सत्ता का है और रोजगार मांगता हुआ विचारधारा हम जनता का है। मैं ये मानता हूँ। हर बात को पकौड़े से जोड़ देते हैं, क्योंकि पकौड़े से न जोड़ेंगे तो फिर किससे जोड़ें? पकौड़ा बेचने का कौन कहा था? चाय बेचने के लिए कौन कहा था? पान का दुकान लगाने कौन कहा था? बतख से ऑक्सीजन निकलता है कौन कहा था? मोर के आंसू से मोरनी गर्भवती होती है कौन कहा था? ये सब हम याद रखें। हाँ। मतलब इतना कुछ याद रखे हुए हैं आप। हम भूलते नहीं हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कलीम जी, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि आप तो किसी एक सरकार को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के अंदर जो है इस बात को बोला जाता था कि ये मुस्लिमों को जो है वो ज़्यादा वो करती है। अब अगर बीजेपी हिंदुज़म की बात करती है तो दिक्कत क्यों हो रही है? बीजेपी एक फ्रॉड प्रोपेगेंडा पर काम कर रही है। हाँ। राम मंदिर बना दिया। सुनिए तो, हिंदू मुस्लिम ये तो आप कांग्रेस नहीं करती? यार आप बात नहीं समझ रही हैं। ये बताइए, सरकार सिर्फ हिंदू की है, मुस्लिम सिख ईसाई के प्रधानमंत्री नहीं है ये? सबके हैं। तो सब पर बात करो ना, किसी एक पर तुम लड़ाने की बात करो। इसका मतलब है कि तुम फेल हो चुके हो और हमारा ध्यान भटकाना चाह रहे हो। हाँ। नहीं तो कांग्रेस के वक्त में सवाल वही है कि कांग्रेस के वक्त में क्या हिंदू मुस्लिम नहीं होता था? कांग्रेस के राज में देखिए गरीब भी इतना परेशान नहीं था। हाँ। आपके हिसाब से कि गरीब जो है वो कमा के खाता था। और हमारे बीच में इतना तो ये तो मोदी जी ने बोला था। मैडम, ये 9 साल में ही तो हम जाने हैं हिंदू मुस्लिम ये हो इतना ज़्यादा हमारे बीच में। इसके पहले क्यों नहीं हो रहा था? अच्छा, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त ट्रेनें भर भर के लाशों की आ रही थी, तब हिंदू मुस्लिम नहीं था? तो हमारे इतिहास ने जो गलती किया है, इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि इतिहास ने जो गलती, बंटवारे का कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस थी। वो यार बंटवारे का कारण, मेरी बात सुन रहे नहीं हो? आप बताओ, अभी बंटवारा आप ही चाहती हैं, हम बंटना नहीं चाहते हैं। हमें आप ही तो बांट रहे हो। हाँ, और देश की जड़ें काट रहे हो और हमें आपस में बांट रहे हो। यही तो आप लोग कर रहे हो। हाँ, आप बताइए, बंटवारे की राजनीति हमको नहीं चाहिए, ना हमें धर्म की राजनीति चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करो। पिछले सरकारों में इतिहास में क्या हुआ, हमें इतिहास ले जा करके हमारा वर्तमान खराब कर रहे हो। हम बेवकूफ़ हैं जनता। हाँ, आप ही लोग इतिहास में हमें ले जा रहे हो और हमारा वर्तमान खराब कर रहे हो। और इधर इतिहास में तुम घुमा रहे हो, उधर चीन हमारा भूगोल बिगाड़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ,
तो आपको लगता है कि मतलब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो बीजेपी नहीं होना चाहिए, कर रही है ये। हाँ। नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सिख मिल के रहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं। हम तो इन मीडिया वालों को ढूंढ रहे हैं कि ये आए तो सही हमारे बीच में। हाँ, आपने देखा ना कि अभी एक जनता ही किसी ने पूछा था ना कि चिप क्यों दिखाए थे, तो क्या कर रही हैं हम, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैंने पढ़ा था और 47 सेकंड का था, मैंने पढ़ दिया। तो तुम ये हम जनता को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ाओगे? हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी को बंद कराओगे आप और हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे? हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं। आओ 14 में ओपिनियन लेने, तो आप तो नहीं ले रहे हो। शी वोटर, फुला वोटर, ढुमका वोटर, ये सर्वे वो सर्वे स्टूडियो में कर रहे हो। तुम्हारे 10-20 लोग चाटुकार हैं, उनसे पूछ ले रहे हो और हमारे जनता का ओपिनियन बता रहे हो तुम। हमारे जनता में तो आओ, तुम्हें ऐसा ओपिनियन देंगे कि कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। जनता बेवकूफ बन दी है ना, तो इसमें जनता की गलती है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे सरकार। हम जनता क्या बेवकूफ़ है? हम बेवकूफ़ हैं। अगर हमारे ट्रेन हादसा होता है, उसमें हम जनता मरते हैं, बोलते हैं जनता जिम्मेदार। ब्रिज का अगर गिर जाता है तो बोलते हैं जनता जिम्मेदार। हाँ, अगर कुछ हो जाता है तो भी वो जनता जिम्मेदार। और अगर गैस सिलेंडर महंगा होता है, जनता जिम्मेदार। हाँ, चावल आटा गेहूं पर टैक्स लगता है, जनता जिम्मेदार। हाँ, तो सारी चीज़ों का हम जनता जिम्मेदार हैं। तो अब हम जनता ही सत्ता पर बैठेंगे और इन लोगों को हम भगाएंगे अब। हाँ, आ गई जुबान पे आपकी बात की सत्ता पे बैठेंगे हम। हाँ, तो जनता का ही तो सत्ता तो होता आप कह रहे थे मुझे कोई सत्ता से लोभ ही नहीं है मुझे। है। अरे हमने पहले जब आपसे बात आप समझते ही नहीं हो ना। आपने पत्रकारिता समझा दीजिए। बताइए, आप अगर पत्रकारिता में मेरे पर भी कभी कभी आप पे भी शक हो जाता है। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि हम जनता मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी को जानते जानते हैं, हैं। क्या कहते थे, हाँ, बताइए ना। बहुत सारी कविताएं हैं, पढ़ी हैं। लेकिन जो उनकी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हाँ, वो कहते थे सिंहासन खाली करो हाँ, कि अब जनता आ रही है। तो जनता की सरकार होती है, ये मेरा कहना है। हाँ, सरकारें जनता की होती है। हाँ। तो अब जो है जनता की सरकार आएगी और कॉर्पोरेट की सरकार को हम नहीं चाहते अब वापस रिटर्न करना। हाँ, क्या लगता है फिर अगली बार अगर इससे भी बेकार सरकार ये जो सूट वूट की सरकार है ना, इसे हम इसका सूट उतारेंगे और इसका सूट हम जनता पहने। कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं, ना कि मैं बोल रहे हैं सूट वूट इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट को देखती है कि ये भूखा ना मरे, भले हम जनता भूखा मरते हैं। हाँ, बिंद्रा जी सहमत हैं इनकी बात से? नहीं सहमत है। देखिए अभी आप जब बात कलीम शेख साहब जो बात कर रहे थे, जब बात आती है बच्चों को अडॉप्ट करने की, शिक्षा देने की, फिर अडानी साहब बीच में आ जाते हैं। इतनी एनजीओ हैं, कोई और एनजीओ को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी और एनजीओ आगे, लेकिन फिर अडानी साहब आगे आ गए कि मैं बच्चों को अडॉप्ट करूँगा और बच्चे ही उनकी शिक्षा का, उन बच्चों का शिक्षा का अडानी साहब देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कोई या तो तालमेल है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है कि चलो अगर आप चल रहे हो तो मैं भी चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो आप भी चल रहे हो। जब कलीम शेख साहब आए तो मैं भी आ गया। अच्छा, चाय पे चर्चा ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसे मुझे तो लग रहा है कि जहाँ अडानी साहब है वहीं अडानी साहब, अंबानी साहब भी वहीं पहुँच गए सब। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।